नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आज छठ पूजा की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे देश भर में दो दो चीजों की खुशियां मनाई जा रही हैं। एक तरफ छठ पूजा की धूम देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच महामुकाबले की। हिंदू धर्म में छठ महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ छठी माई की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है और छठ व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। बता दें, इस व्रत को यूपी, बिहार और झारखंड में बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा की शुरुआत दीपावली के छठे दिन हो जाती है। इस बार दीपावली 12 नवंबर को थी और महापर्व छठ की शुरुआत 17 नवंबर दिन शुक्रवार से शुरू हो गई थी और इस पर्व का समापन 20 नवंबर को यानी कल होगा। वहीं आज 19 नवंबर को शाम की छठ पूजा की अर्घ देने की प्रक्रिया जारी है, जिसकी धूम पूरे देश में देखते ही बन रही है, क्योंकि इस छठ महापर्व का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। छठ ही वो मौका होता है जब लोग अपने गांव, घर, दूर शहरों से वापस लौटते हैं। बता दें, 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन उषा अर्घ देते हुए समापन होता है, क्योंकि छठ महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और इसकी धार्मिक मान्यता है कि छठ का व्रत संतान प्राप्ति की कामना की और कुशलता के लिए किया जाता है, सुख समृद्धि और उसकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन औरतों को बेटा संतान नहीं होती है, वो इस छठी माई के से बेटा होने की मनोकामना मांगती हैं और उसके बाद मनोकामना पूरी होने के बाद इस व्रत को करती हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस व्रत को सबसे पहले सीता माता ने किया था, इसलिए ये व्रत बिहार और झारखंड में सबसे ज्यादा प्रचलित है। बता दें, इस बार लखनऊ में 15 लाख लोग छठ पूजा कर रहे हैं, जिसमें 1,000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार किया गया है, क्योंकि छठ पूजा करने वाला प्रत्येक परिवार 10 से 50 हजार खर्च करता है। वहीं सूरत में 60,000 से अधिक लोगों ने छठ पूजा कर रहे हैं। अब इस विषय पर और छठ पूजा की धूम दिखाने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से शमशाद जुड़ गए हैं। शमशाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं छठ घाट से। लखनऊ के छठ घाट से शमशाद जी आप मौजूद हैं और वहां से आप लाइव तस्वीरें दिखाइए लोगों को, और वहां पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं, कितना धूम देखने को मिल रहा है, कितनी उल्लास देखने को मिल रही है, ये सारी चीजें दिखाइए और बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि छठ पूजा जहां हो रही है, हम सब लखनऊ के नाका मोती नगर में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो छठ है पूजा जो है कराई जा रही है, यहाँ काफी ज्यादा तादाद में मौजूद है और साथ में यहाँ पे जिस तरीके से पूजा हो रही है आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जहाँ पे पूजा हो रही है कुंड बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग जो भी है वो जो है माता के चरणों को चलती हैं और साथ में कपड़े भी हैं। कई सारे जो है वहाँ पे घाट बनाया गया है, जहाँ पे लोग जो है स्नान कर रहे हैं और पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी लोग यहाँ मौजूद हैं, साथ ही बच्चे हैं, बच्चियां हैं और पुरुष भी मौजूद हैं। तो कई लोग हैं। बाकी कुछ लोगों से हम पूछने की कोशिश करते हैं किस तरीके की पूजा होती है, क्या क्या जो है इसमें व्रत रखे जाते हैं, किस तरीके की। तो हमारे साथ ही कुछ लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, किस तरीके की छठ पूजा होती है, क्या क्या मानता इसमें जो है माना जाता है? जी, छठ पूजा सही रखो, छठ पूजा अपनी आपका ही रखती है, अपने पुत्र के लिए, अपने पति के दीर्घायु के लिए, सभी के लिए। तो ये छठ पूजा कब तक चलेगी? आज क्योंकि सूरज ढलने से पहले पूजा मनाई जाती है, उसके बाद सूर्य भी होती है, तो किस तरीके से ये पूजा मनाई जाएगी? पूजा जो है आज से स्टार्ट हुआ करके हम तो छोटी छोटी पूजा होती है। आज बड़ी पूजा आके शाम को छोटी समाप्त हो जाती है, पूजा होते ही समाप्त है। ये एक हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्योहार है। इसलिए हमें ये ऐसा पर्व है, ये हमें बताता है कि हमारी आस्था क्या है। हम सूर्य की पूजा करते हैं और सूर्य की पूजा करते हैं। सूर्य की पूजा के साथ हमारा जो है
अंदर जो भी विकार है, जो भी त्रुटियां है, वो समाप्त हो जाए, ये इसका मेन संदेश होता है। सुबह उठते हुए हमारे जीवन की नई अवधारणा के साथ ये पूजा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो इस पातौर से इनकी आस्था में जो है वो पूरी तरीके से मगन दिख रहे हैं, और जो भी इनकी जो भी मुरादें होती हैं पूरी होती हैं, तो यहाँ पे पूरी तरीके से छठ मैया के कदमों पे प्रसाद चढ़ाया। तो हमारे साथ है कि भी जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। छठ पूजा है आज, लगभग लखनऊ के अंदर 15 लाख लोगों ने छठ पूजा में हिस्सा लिया है और बना रहे हैं। तो किस तरीके से देखते क्या कहना चाहिए। छठ पूजा का बहुत महापर्व पूजा है। छठ पूजा तो मतलब कि इस पूजा को हम लोग इतनी सात्विक से पूजा करते हैं, ईमान से पूजा करते हैं। ये हमारा बिहार का पूजा था, लेकिन आज ये पूरा विश्व भर में पूजा हो। ये पूजा 4 दिन का होता है। नहाए खाए से शुरू होता है। कार्तिक का इसमें लीजिए कि षष्ठी का ही पूजा होता है, लेकिन ये पहले से शुरू हो जाता है 4 दिन। नहाए खाए से उसके बाद खरना आता है, उसमें दिन भर करती रहते हैं। शाम को मीठा चावल खा करके व्रत करते हैं। इसके बाद से जब व्रत हम रखते हैं उसको जल का ग्रहण नहीं करते। जब तक हम डूबते हुए सूर्य की पूजा न कर ले, उगते हुए सूर्य को अर्घ लेते हैं, तब तक हम खत्म नहीं करते। इसलिए बहुत महान पर्व है। हम यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, इससे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की पूजा रखा, क्या कुछ व्रत में बोलना चाहेंगे। और कितना कठिन है शमशाद जी, कितना कठिन है 32 घंटों का ये व्रत। सुमन छठ मैया की पूजा कर रही है, क्या कुछ मांगा है, कैसा लग रहा है। इंसान परिवार की खुशी मांगता है। शमशाद जी पूछिए क्यों किया जाता है ये व्रत। तो थोड़ी बहुत नेटवर्क इशू आ रही है, लेकिन अपनी जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि छठ पूजा की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है और छठ पूजा को महापर्व कहा जाता है। इसे राष्ट्रीय पर्व भी अब घोषित कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें इससे जुड़ी कुछ मुख्य बातें। छठ पूजा 4 दिन की पूजा होती है और दीपावली के छठे दिन की जाती है। 4 दिन में चलिए एक बार फिर से हम जोड़ते हैं शमशाद जी को अपने साथ और जानते हैं क्या कुछ खास होता है और आज के दिन और छठ पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है और व्रत जो महिलाएं। शमशाद जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि जो महिलाएं ये व्रत रख रही हैं, 4 दिन की ये पूजा होती है, इतनी कठिन होती है, इसमें मतलब 32 घंटों का जो है निर्जला व्रत रखना कितना कठिन होता होगा और ये महिलाएं किस तरह से रह जाती हैं इस व्रत को। क्योंकि हमने आमतौर पे देखा है लोग 1 मिनट भी, अगर हम बात कर ले 1 घंटे भी, तो बिना पानी की बूंद के रह नहीं पाते। तो उन महिलाओं से जानिए कि क्या अद्भुत शक्ति है इस व्रत में आखिर कि वो 32 घंटे का व्रत रख लेती है, वो भी निर्जला। और अगर उससे पहले की बात करें तो उसमें भी अगर वो पूरे दिन में केवल एक बार वो प्रसाद खाती हैं, उसके पहले 2 दिन पहले, तो वो एक बार प्रसाद खा के अगर हम बात कर ले पूरे टोटल 4 दिन में, तो ये कैसे इतना कठिन व्रत रखा जाता है। क्या कर रहा है? तो हमारे स्क्रीन पर आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये अलग अलग शहरों की हैं, लखनऊ की है। लखनऊ में इस बार 15 लाख लोग इस व्रत को, इस पूजा को, छठ पूजा को और महापर्व को कर रहे हैं। उसके साथ ही 1000 करोड़ का व्यापार किया गया है। इस व्रत को राष्ट्रीय पर्व भी घोषित कर दिया गया है। लेकिन जो हम आपको मुख्य बातें बता रहे थे कि इस व्रत को, ये व्रत 4 दिन का होता है। दीपावली के छठे दिन से ये शुरुआत हो जाती है इसकी। पहले दिन नहाए खाए किया जाता है, जिसमें सारा खाना व्रती महिलाएं जो बनाती हैं वो चने की दाल बनाती हैं और लौकी की सब्जी बनाती हैं और चावल बनाती हैं, और ये सारी चीजें जो बनाती हैं वो केवल घी में बनता है। उसके अलावा अगर बात कर ले खरना की, तो खरना के दिन जो महिलाएं होती हैं, व्रती महिलाएं, वो पूरे दिन व्रत रखती हैं। उसके बाद शाम के समय में वो नए वस्त्र धारण करती हैं और उसके बाद केले के पत्ते पर पहले आग पर, चूल्हे पर रख के रोटी बनाती हैं। उसके अलावा गुड़ की खीर बनाती हैं और उसकी पूजा की जाती है, छठी माई की पूजा की जाती है। उसके बाद जो व्रती महिलाएं होती हैं वो केले के पत्ते पे रख के पूजा करने के बाद इस प्रसाद को ग्रहण करती हैं और उसके बाद फिर ये शुरू होता है 32 घंटे के निर्जला व्रत का सफर।
तो ये जो निर्जला व्रत का सफर होता है 32 घंटे का, बेहद कठिन होता है। इस व्रत में काफी विधि विधान भी होते हैं, कई सारे नियम कानून भी होते हैं। इस व्रत में ऐसा कहा जाता है कि जो पूरा 2 दिन के दौरान का ये समय होता है, इस दौरान घर में ना ज्यादा शोर शराबा होना चाहिए और कई सारी चीजें, कई सारे पकवान बनाए जाते हैं। इस दौरान कई सारी मिठाइयां देखने को मिलती हैं और ऐसा कोई फल नहीं होता है या फिर ऐसी घरेलू कोई सामान नहीं होती है, कोई सामग्री नहीं होती है जो इस व्रत में इस्तेमाल ना की जाती। और सबसे बड़ी बात इस व्रत की और इस छठ पर्व की मुख्यता ये है कि इसमें डूबते हुए सूरज की तो पूजा की ही जाती है, लेकिन इसके साथ उगते हुए सूर्य देव की पूजा की जाती है। ये ऐसा पहला व्रत है जिसमें उगते हुए सूर्य देव की पूजा की जाती है, क्योंकि आमतौर पर हम सारे व्रतों को देखते हैं उनमें डूबते हुए सूरज की या फिर चांद की पूजा की जाती है, लेकिन ये छठ महापर्व ये ऐसा पहला व्रत है और ऐसी पहली पूजा है जिसमें उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि जो भी मनोकामनाएं महिलाएं छठी मैया से मांगती हैं वो जरूर पूर्ण होती है और उसके बाद वो इस व्रत को करती हैं। अब आपको बताते हैं इस व्रत को करने के कुछ खास नियम और बहुत सारे नियम होते हैं। बता दें, लोक आस्था का महापर्व छठ पूरे रीति रिवाज और नियम अनुसार के साथ मनाया जाता है। ऐसे में झारखंड और बिहार में छठ पर्व पर कोसी भरने की महत्वपूर्ण परंपरा है। कोसी एक बहुत जरूरी पाठ माना जाता है छठ पूजा का और इसके बाद अगर जो महिलाएं कोसी भरती हैं, अपनी मनोकामना मांगती हैं कोसी भरने की, वो इसे भरती हैं तो कहा जाता है कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और छठ पूजा में कोसी भरना 4 चांद लगा देता है, जिसमें श्रद्धालु छठी मैया से अपने मनोकामना प्राप्ति के लिए और मनोकामना पूर्ण होने के लिए कोसी भरते हैं। इस विधि में मुख्य रूप से मिट्टी के बर्तन में भगवान सूर्य को फल फूल मिष्ठान आदि शुद्धता के साथ दीपक जलाकर अर्पण किया जाता है। और ऐसा कुछ नहीं होता है इस व्रत में जो ना चढ़ाया जाता हो और ना बनाया जाता हो। इस व्रत का मुख्य प्रसाद ठेकुआ और खजूर माना जाता है। बता दें, इस विधि में मुख्य रूप से हाथी कलश और चौमुखी कलश का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 6 गन्नों के बीच कलश को स्थापित कर पान का पत्ता, सुपारी, नारियल और सिक्का और चावल और फल रखकर दीपक जलाकर आदि पूजन किया जाता है। और इसके अलावा वो तमाम चीजें होती हैं जो हम लोग आम जनजीवन में इस्तेमाल करते हैं। और आपको बता दें, सबसे खास बात ये होती है कि इस पूजा में हम जितने भी चीज इस्तेमाल करते हैं वो सारी नई होती हैं, ना कि कोई पहले की रखी हुई चीज होती है या कोई पहले की रखी हुई सामग्री होती है। जितनी भी सारी चीजें आती हैं वो सारी नई होती हैं। अब बताते, अब फिर से कंटिन्यू करते हैं। और कलश के आसपास 12 या 24 छोटी मिट्टी के बर्तन पर पूरी, ठेकुआ, चावल के लड्डू रखकर कोसी के ऊपर तैयार 6 गन्नों पर लाल कपड़े पर सिंदूर का टीका करके और मेन होता है आटे में हल्दी घोल करके उसका टीका करके सूर्य देव को प्रार्थना कर उसमें ठेकुआ, पूड़ी और प्रसाद भरकर गांठ बांध दिया जाता है। और इस कोसी को सुबह 2 या 3 बजे घाट पर जाकर जल में स्थापित कर दिया जाता है। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ सुबह का अर्घ दिया जाता है और फिर छठ पूजा की विधि पूर्वक होने की और समाप्ति होने के बाद प्रसाद खाया जाता है। लेकिन इसमें मुख्य बात ये निकल के आती है कि ये जो प्रसाद होता है उसको पाने के लिए भी लोग बेहद तरसते हैं और लोग भीख मांगते हैं एक टाइप से, कि वो घाट पर जा करके जो व्रती महिलाएं होती है उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनसे भीख मांगते हैं उनकी मनोकामना पूर्ति के लिए। और जो व्रती महिलाएं होती हैं वो इस कठिन व्रत को इसके बाद ही पूरा कर पाती हैं और जल का एक बूंद ग्रहण कर पाती हैं। सूर्य देव को देखने के बाद, सूर्य देव को अर्घ देने के बाद जिसका इंतजार वो जल में सुबह 4 बजे से ही खड़ी होकर के करती हैं और उसके बाद सूर्य देव जैसे ही उगते हैं उनको जल अर्पित करके अपना व्रत पूरा करती हैं। आप सभी देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।